तो स्वागत है आपका वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कोमिक में। तो पहले हम देखेंगे कोमिक विलेज को और उसके बाद हम जाएंगे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस जो कि हिक्किम में है और लास्ट में हम देखेंगे फॉसिल वैली यानी कि लांगजा। 15,000 फीट हाइट पर बसा दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कोमिक जो कनेक्टेड है मोटरेबल रोड से और दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस और स्पीति वैली का फेमस बुद्धा स्टैचू एक ही वीडियो में आपको दिखाता हुआ मैं हूं दीपक। तो जब बजे सुबह के 7 और आज रात में रुका था वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट मोटरेबल विलेज कोमिक विलेज और कल चिचम ब्रिज से मैं करीबन 3:30 बजे निकल गया था। तो रास्ते में मुझे लिफ्ट भी मिल गई और एक बाइकर का ग्रुप था और वो बाइकर का ग्रुप भी इसी तरफ आ रहा था कोमिक लांगजा और तो उनके साथ मैं यहाँ पर 6 बजे पहुंच गया। 6 बजे पहुंचने के बाद मैं होम स्टे में रुका हुआ हूँ। तो ये है वो होम स्टे और बहुत ही अच्छा फैमिली है, अंकल भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर में आपको उनसे मिलवाता हूँ। इसके अलावा अभी नीचे 6 बजे में उठा था जल्दी और अंकल जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उन अंकल के पास 2 जोमोस और एक काव है तो उनकी वो मिल्किंग कर रहे हैं। तो देखने के लिए भी मैं अभी नीचे गया था। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद थोड़ी देर में हम नीचे जाते हैं। एक जोमो कितना दूध देते हैं अंकल? ये जोमो इस साल तो बजे पहले नहीं होने नहीं इतनी देते। अच्छा इतना आधा यानी आधा से कम। कितना लीटर होता होगा? ये 2 लीटर। 2 लीटर एक जोमो देता है। हाँ। तो वैसे ये जर्सी गाइस ज्यादा दूध देता है ना, ये वाला कम देता है। अच्छा क्योंकि ये गाढ़ा है। जोमो का दूध जो होता है वो गाढ़ा होता है। बहुत गाढ़ा होता है। ये भी जोमो है ना? ये जोमो है। ये गाढ़ा है। जोमो हाइब्रिड किस चीज का होता है? एक याक और गाय। हाँ जी। मेल कौन होता है? मेल होता है याक और फीमेल गाय होती है। उन दोनों का हाइब्रिड यानी जोमो। यहाँ पर उन दोनों का लड़का हुआ तो जो बोलो। अगर लड़का हुआ तो जो बोलते हैं। हाँ जी, लड़की हुआ तो जोमो। जोमो। जोमो का यूज यहाँ पे खेती में होता है ना? जोमो नहीं, याक का यूज खेती में होता है। हाँ। और जो का भी खेती कर सकता है। हाँ वो सबको हमारे वहाँ बेल होते हैं। जी जी। आपके यहाँ ये याक होते हैं। हाँ, जिससे बेल और गाय का बच्चा है फिर उसको गाय कहता है ना। हाँ मीन्स हमारे वहाँ खेती करने के लिए ना वो जमीन में बेल यूज करते हैं। 2 बेल जोड़ के फिर खेती करते हैं। तो यहाँ पर याक से करते हैं। याक से करते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत सख्त है ना। हाँ बेल से नहीं किया जाता है। हाँ और बेल आई थिंक यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बेल है एक है। अच्छा याक बहुत मजबूत होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत ज्यादा। हाँ हाँ अभी तो आपने छोड़ दिए क्या याक? छोड़ दिए जी। अच्छा तो कब छोड़ देते हो आप इसे? ये वैसे हम विजय के बाद छोड़ देते हैं, विजय खत्म होने के बाद। अच्छा यानी कौन सा महीना होता है? ये अप्रैल महीने में छोड़ देते हो याक को। हाँ जी। फिर वो जंगल में चले जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद वापस अब हम बर्फ अब पड़ने पर हाँ। नवंबर में पड़े या दिसंबर में पड़े अक्टूबर में पड़े हाँ तब जाके लाते। अच्छा लाते हो तो आपको पहचान जाता है कि ये मेरा मालिक है और मुझे इसके साथ जाना ही है। उसमें अलग अलग धागे बांधे जाते हैं। अच्छा पहचानने के लिए। हाँ जी। हाँ। कान में पूंछ में फिर भी एक तरह का नहीं होता। यार ज्यादातर कुछ 2% ऐसा होता है कि यार बिल्कुल काले हो, ये तो कुछ सफेद रंग का कुछ ब्राउन जैसा होता है ना। हाँ जी उससे भी पहचान जाता है। लेकिन हम कान में बांधते हैं, ऐसा नहीं, कान में अलग अलग धागे बांधे जाते हैं। हाँ। और सिंग में रंग लगा देते हैं आजकल तो। अच्छा पहचानने के लिए हाँ जी। वापस इजीली आप ला सको वहाँ जंगल से। जी। और याक को ज्यादा ठंडी ही पसंद होती है। हाँ उसमें तो ठंडी पसंद है क्योंकि उनके बाल बहुत भारी होते हैं ना। हाँ गर्मी होता है पूरी। हाँ जी। अभी यहाँ पे याक है आपके पास? यहाँ पे याक नहीं। अच्छा तो जी ये वो होम स्टे जहाँ पर मैं रुका हुआ था। तो ये नीचे की साइड है, मैं नीचे हूँ अभी। तो ये है तिब्बतन स्टाइल में, यहाँ बैठ के ज़्यादातर खाते हैं। और यहाँ पर है एक तंदूर। ये तंदूर 2 काम करता है। एक तो इस एरिया को गर्म वार्म रखता है, इसके अलावा आप इसमें खाना भी पका सकते हैं। और जो धुआं होता है वो ऊपर चला जाता है। और जो यहाँ के घर बने होते हैं वो मड से, मिट्टी से बने हुए थे ताकि जो विंटर के टाइम माइनस में टेम्परेचर होता है उस वक्त भी ज़्यादातर जो अंदर का एरिया है वो वार्म गर्म रहे। और यहाँ की सीलिंग भी ज़्यादातर लकड़ियों से बनी हुई होती है, उधर नीचे होती है, जो रूम को वार्म रखने में मदद करते हैं। तो मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ जो ऊपर है। तो जी मेरा रूम है, विंडो जहाँ से बाहर खूबसूरत नज़ारा दिखता है। इसके अलावा ये है बेड
डबल बेड है और एकदम साफ सुथरा है। यहाँ कंबल भी है, एक प्लग मिल जाएंगे आपको चार्ज करने के लिए, लाइट है और नीचे मैट है, एक डस्टबिन है और एक टेबल है। तो बहुत अच्छा रूम है, आप यहाँ रुक सकते हो। तो जब मैं जा रहा हूँ कोमिक गांव घूमने के लिए, तो ये पीछे होम स्टे जहाँ पर मैं रुका हुआ था, और ये पीछे छोटा सा कोमिक गांव, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा गांव है। इस तरफ खेत है और इस तरफ पहाड़ पे बर्फ़ भी बहुत पास में, सबसे पास में बर्फ़ है, या नीचे भी बर्फ़ है। तो आई थिंक मैं वहाँ पर जाऊँगा बर्फ़ देखने के लिए। तो अब घूमते हैं वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट मोटेबल विलेज कोमिक को। तो जी मोनेस्ट्री आया था देखने के लिए ऊपर की तरफ। तो पीछे आप देख सकते हैं कोमिक की मोनेस्ट्री, लेकिन मोनेस्ट्री भी बंद है, कोई है नहीं। और यहाँ से पूरा कोमिक गाँव दिख रहा है, और यहाँ से ज़्यादा घर भी नहीं है। आई थिंक 10 से 12 ही घर है पूरे गांव में। तो उस तरफ जो बर्फ़ दिख रही है, तो मैं जा रहा हूँ अब बर्फ़ देखने के लिए। तो ये कोमिक का बस स्टैंड, जहाँ पर बस आते हैं HRTS। इसके अलावा ये है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेस्टोरेंट, और इसके पीछे ये है मोनेस्ट्री कोमिक की। इसके अलावा यहाँ पर है टावर, और ये है होम स्टे जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। ये है कोमिक गांव, और यहाँ पहाड़ देखिए बहुत ही पास है, और बर्फ भी दिख रही है। और सबसे ज़्यादा अब तक मैंने करीब से बर्फ देखी हो तो यहाँ पे है, यहीं पड़ी हुई है। और अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ ऊपर, क्योंकि यहाँ पीछे बर्फ़ है, तो मैं वहाँ देखने जा रहा हूँ। तो जी ज़िंदगी में पहली बार मैं नेचुरल बर्फ़ देख रहा हूँ, मेरे पीछे है। और इसके अलावा आप यहाँ कोमिक गांव में दूर दूर तक देखें तो यहाँ पर आपको पेड़ नहीं दिखेंगे कहीं भी, क्योंकि एक तो यहाँ बारिश कम होती है, उसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर, तो यहाँ पेड़ नहीं हो पाते। और एक कोमिक गांव इतनी हाइट पे भी है, तो इन रीजन के कारण यहाँ ज़्यादा पेड़ आपको दिखेंगे नहीं। इनफैक्ट मैंने स्पीति वैली में पेड़ नहीं देखे, तो उसका रीजन यही कि यहाँ बारिश कम होती है, इतनी हाइट पे है, और यहाँ का टेम्परेचर। तो जो वापस मैं जा रहा हूँ अपने होम स्टे, तो हो रहा मेरा होम स्टे। तो जैसे मैं होम स्टे से ऊपर गया और ऊपर से नीचे, तो बीच में मुझे बहुत सारे ब्रेक लेने पड़े, क्योंकि एक गाँव इतनी हाइट पे है तो सांस फूलने लगती है, और सुबह से मेरा सर भी थोड़ा भारी भारी लग रहा है। इसके अलावा यहाँ एक स्कूल भी है, जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, वो स्कूल है, वहाँ पे ग्रीन कलर का स्कूल है, वर्ल्ड हाई स्कूल। वहाँ पे स्टैंडर्ड 1 to 5 स्टैंडर्ड तक ही है। उसके बाद बच्चों को आगे जाना पड़ता है, कुल्लू मनाली ऐसी जगह जाना पड़ता है आगे पढ़ाई के लिए। तो अभी मैं थोड़ी देर में होम स्टे से निकलूँगा हिक्किम के लिए। तो जी ये है वो अंकल जिनके होम स्टे में मैं रुका हुआ था। नाम में भूल गया अंकल आपका। तानपा। और आपका होम स्टे का नाम भी है तानपा होम स्टे जी। हाँ, तो चलिए अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी, फिर दोबारा कभी मिलेंगे। पक्का जी, पक्का। और अब बड़े हैं इसलिए आशीर्वाद दीजिए। नहीं जी, हमारे वहाँ बड़े को पैर छूते हैं। हाँ जी, अब अपना। और स्पीति में थैंक यू को कैसे कहते हैं? जांगसो। ओके, फिर मिलते हैं। अच्छा बाय। जी, अच्छा जी। तो जी अब मैं जा रहा हूँ हिक्किम। तो ये पीछे मेरा होम स्टे तानपा होम स्टे। तो अगर आप यहाँ रुकना चाहो तो रुक सकते हो। अंकल के हॉस्पिटलिटी नेक्स्ट लेवल है, बहुत अच्छी है। अंकल भी बहुत अच्छे है। टावर है, टावर के पीछे ये होम स्टे। तो अब मैं लिफ्ट लेके जाऊँगा हिक्किम, या फिर चल के जाऊँगा, क्योंकि अभी बस तो कोई होंगी नहीं। और बस की जो टाइमिंग है, अगर आप काजा से हिक्किम, कोमिक या लांगजा आना चाहते हो तो काजा से शाम को 5 बजे एक ही बस है। और अगर आपको काजा, हिक्किम, लांगजा से काजा जाना है तो भी एक ही बस है। आई थिंक यहाँ कोमिक 8:30 बजे आई थी वो बस। कोमिक से हिक्किम का जो डिस्टेंस है वो है अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का है। और अगर मैं नेटवर्क की बात करूँ कोमिक में, तो जियो का नेटवर्क अच्छा आ रहा है, आप कॉल कर सकते हो, लेकिन नेट की स्पीड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो थोड़ी कम है। और BSNL का नेटवर्क तो 0 है। तो जियो का नेटवर्क इतना आ रहा है कि आप कॉल कर सकते हो। तो जब भी मैं पीछे कोमिक गांव है, कोमिक गांव से सामने हिक्किम गांव की तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ हिक्किम गांव। तो रास्ते में मुझे दिखे ब्लू शिप, और ज़्यादातर यहाँ स्नो लेपर्ड भी आते रहते हैं। तो यहाँ मुझे 2 लड़कियाँ मिल गई जो यहाँ की लोकल है हिक्किम की। हाय। तो जब भी हिक्किम गांव की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ जो 2 गर्ल है, तो ना तो मैं इन्हें पहचानता हूँ, ना तो ये मुझे पहचानती है। फिर भी पूरे रास्ते में भैया ये खाओगे, ये पियोगे,
ये दे रही है, अपना फूड मुझे दे रही है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और ज़्यादातर अभी इन्होंने बताया कि हिक्किम में 8th स्टैंडर्ड तक यहाँ पढ़ाई होती है, उसके बाद आगे जाना पड़ता है काजा, बराबर ना, काजा, और गवर्नमेंट स्कूल है। तो ये अच्छी बात है कि इतने दूर इलाके में भी स्कूल है गवर्नमेंट। और ज़्यादातर यहाँ फसल मटर और जौ की होती है, लेकिन अभी 3 साल से नहीं हो रही है क्योंकि अभी पानी थोड़ा कम पड़ रहा है, बर्फ़ कम पड़े इसलिए, बराबर ना। हाँ, अपने नाम नहीं बताया दोनों ने, आपका नाम क्या है? नावान छोड़न, आपका नावांग क्या? चिकित। मेरा नाम है दीपक। तो जी फाइनली 11:30 पहुँचे, हम पहुँच चुके हैं हिक्किम। तो ऊपर की तरफ है हिक्किम। तो अभी यहाँ थोड़ा ब्रेक लिया है क्योंकि कॉमिक्स से हिक्किम आने में हालत थोड़ी टाइट हो गई, और इन दोनों मुझे यहाँ तक छोड़ने आई। इनका घर तो बीच में आ रहा था, फिर भी मेरे लिए मुझे यहाँ तक रास्ता दिखाने के लिए शॉर्टकट से लाके यहाँ तक छोड़ने आई। तो अब दोनों को मैं खिला रहा हूँ मैगी, और ये आंटी जिन्होंने मैगी बनाई। तो अगर आप हिक्किम आते हो तो पोस्ट ऑफिस के नीचे एक आंटी बैठी है, तो यहाँ मैगी ज़रूर खाना आंटी के हाथ। तो जी वो जो आपको बर्फ़ दिख रही है उसके नीचे है कोमिक गांव। तो मैं कोमिक गांव से यहाँ से शॉर्टकट से ट्रैकिंग करता करता यहाँ पर आया। ये है हिक्किम गांव। तो जी आपको दिख रहा है हिक्किम गांव। उसके बाद यहाँ से मैं आया ऊपर यहाँ रोड पर, और यहाँ पर आपको एक शॉप दिख जाएगी जहाँ से आप डिफरेंट प्रकार के पोस्ट कार्ड ले सकते हैं। कोई भी एक पोस्ट कार्ड सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपको एड्रेस डालना है, और एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर स्टैंप लगा के पोस्ट कर देना है। और ये है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम। अभी यहाँ नया शिफ्ट कर दिया है। पहले पोस्ट ऑफिस हुआ करता था वहाँ हिक्किम गाँव में, उस तरफ हुआ करता था, अभी इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। तो जब भी बजे दोपहर के 1, तो अब मैं जा रहा हूँ माई लास्ट डेस्टिनेशन लांगजा फॉसल वैली। तो पीछे देख सकते हैं जो रेड कलर का दिख रहा है वो पोस्ट ऑफिस है। तो मैं वो नीचे से ट्रैकिंग करके अभी ऊपर आया क्योंकि नीचे से एक भैया ने बोला कि वहाँ से जाओगे तो आपको लंबा पड़ेगा, जो लांगजा वाला रोड है। यहाँ से जाओ शॉर्टकट में तो आपको जल्दी पहुँच जाओगे लांगजा वाले रोड पर। तो रोड पर जाके मैं चलता हूँ, उसके बाद रास्ते में से अगर कोई लिफ्ट मिल जाती है तो लिफ्ट लेके जल्दी पहुँचूंगा लांगजा, और फिर निकलता हूँ घर के लिए। तो जो मोनेस्ट्री आपको दिख रही है वो है कोमिक्स। मैंने वहाँ से ट्रैक स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं नीचे गया हिक्किम, और हिक्किम से वापस मैंने ट्रैक स्टार्ट करके फाइनल में पहुँच गया पक्की सड़क पर, क्योंकि इस तरफ है लांगजा और इस तरफ है कोमिक्स, और उनके बीच में पक्की सड़क है। फाइनली जाके मैं अब यहाँ पर पहुँचा, और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतना ट्रैक किया बड़ा, और फिर इतने हाई ऊंचाई पर, हाई एटीट्यूड पर। लांगजा अभी भी 4 किलोमीटर बचा है। मुझे लगता नहीं कि आज मुझे लिफ्ट मिलेंगी, मुझे चल के ही लांगजा जाना पड़ेगा। तो जी सामने है लांगजा गांव। तो ये सारा जो आपको दिख रहा है लांगजा गांव है, और नीचे खेत है लांगजा गांव के, और वहाँ पे है भगवान बुद्ध की मूर्ति। और पीछे देखिए भगवान बुद्ध की मूर्ति के स्टेचू के पीछे है माउंटेन, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो जी फाइनल में पहुंच चुका हूँ लांगजा, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान बुद्धा की 35 फीट की मूर्ति। और लांगजा पहुंचने पर मुझे जितनी खुशी हुई है आज तक किसी भी जगह पहुंचने को खुशी नहीं हुई, क्योंकि मैं सुबह कॉमिक से निकला था, एक पराठा खाया था ब्रेकफास्ट में और एक दूध पिया था बस। उसके बाद वहाँ से मैंने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी हिक्किम तक। उसके बाद हिक्किम में भी मैंने कुछ नहीं खाया था, और हिक्किम से मैं निकला था ये सोच के कि रास्ते मुझे कोई लिफ्ट मिल जाएगी तो जिससे मैं लांगजा पहुंच जाऊंगा, लेकिन रास्ते मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं मिली। तो फाइनली 3:30 बजे मैं पहुंचा था लांगजा ट्रैकिंग चलते चलते, वो भी इतनी ज़्यादा हाइट पर। आज पूरे दिन में कितना चला हुए मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं कॉमिक से निकला था चलते हुए, सीधा लांगजा तक आया चलते हुए।
तो मैंने पहले यहाँ आके 3:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। तो यहाँ आके मैंने पहला काम किया, पर एक रेस्टोरेंट है वहाँ मैंने खाना खाया, दाल और चावल। खाने के बाद बहुत शांति मिली, फिर मैं आया यहाँ पर घूमने के लिए। और यहाँ आसमान देखिए, बहुत ही साफ आसमान है। अभी तक मैंने इतना साफ आसमान कहीं नहीं देखा। और यहाँ नाइट को मिल्की वे भी बहुत अच्छी तरह से शूट होता है। और मैं आज यहाँ रुकने नहीं वाला, वरना सच में शूट करता मिल्की वे। और मिल्की वे की फ़ोटो मैंने जहाँ मैं खाना खा रहा था वहाँ पे मैंने देखी थी। तो बस अब मैं थोड़ी देर, मोनेस्ट्री भी है यहाँ पर, लेकिन मोनेस्ट्री अभी बंद है। तो बस अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलता हूँ काजा के लिए। और पीछे आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा। तो जी बस इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।